स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीके स्टडीज़ में। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आगामी यूपी टेट सी टेट में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जस्ता तथा पारा तत्व हैं। पहला है अपरूप हैं, दूसरा है विरल मृदा हैं, तीसरा है साधारण तत्व हैं, चौथा है ट्रांजिशन तत्व हैं। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजिशन तत्व हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है। पहला है उत्स्वेदन में, दूसरा है ठंडा होने में, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण में और चौथा है श्वसन में। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी गैस है जो अक्षण होती है और अस्थायी नहीं होती। पहला है हीलियम, दूसरा है रेडान, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है जीनान। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है केंद्रक में, दूसरा है केंद्रिक में, तीसरा है कोशिका द्रव्य में, चौथा है कोशिका भित्ति में। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव्य में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है अणुओं द्वारा। पहला ऑप्शन है, दूसरा है आयनों द्वारा, तीसरा है इलेक्ट्रॉनों द्वारा, चौथा है परमाणुओं द्वारा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयनों द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है। पहला है सीमेंट उद्योग में, दूसरा है इस्पात तथा संबंधित उद्योग में, तीसरा है निर्माण उद्योग में, चौथा है उर्वरक उद्योग में। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस्पात तथा संबंधित उद्योग में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। त्रिविध टीका किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है। पहला ऑप्शन है डिप्थीरिया, चेचक तथा टाइफाइड, दूसरा ऑप्शन है डिप्थीरिया, चेचक तथा पीलिया, तीसरा ऑप्शन है डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनस, चौथा ऑप्शन है डिप्थीरिया, पीलिया तथा टाइफाइड। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। पहला है अक्रिय गैसें, दूसरा है वायु, तीसरा है प्लाज्मा, चौथा है जलवाष्प। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लाज्मा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को कहते हैं। पहला है रेफ्रिजरेटर, दूसरा है रेडिएटर, तीसरा है कार्बोरेटर और चौथा है जीएम काउंटर। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडिएटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है। पहला है चेचक, दूसरा है पोलियो, तीसरा है मलेरिया, चौथा है एड्स। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पत्तियां हरी दिखाई देती हैं क्योंकि वे हरे प्रकाश का अवशोषण करती हैं, दूसरा है हरे प्रकाश को परावर्तित करती हैं, तीसरा है हरे प्रकाश का अवशोषण और उसका परावर्तन भी करती हैं और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरे प्रकाश को परावर्तित करती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है। पहला है विद्युत चुंबकीय बल, दूसरा है जल का सलांगी बल, तीसरा है परासरणी बल और चौथा है अंतःशोषणी बल। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल का सलांगी बल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं। पहला है कार्डियोग्राफ, दूसरा है कैस्कोग्राफ, तीसरा है किस्कोग्राफ और चौथा है सिस्मोग्राफ। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्डियोग्राफ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक ज्योडेसी उपग्रह अध्ययन करता है।
पहला है पृथ्वी की आयु को, दूसरा है पृथ्वी के भूगर्भीय स्रोत, तीसरा है बादलों की गति, चौथा है पृथ्वी का आकार। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का आकार। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है। पहला है द्वार कोशिकाएं, दूसरा है कोशिकाओं में पर्णहरिम क्लोरोफिल की मात्रा, तीसरा है कोशिकाओं में हार्मोन की मात्रा, चौथा है कोशिकाओं में प्रोटीन की मात्रा। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वार कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। सफ़ेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है, पहला है शरीर में उत्पादित हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को नष्ट करना, दूसरा है ऊष्मा को वितरित करना, तीसरा है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना, और चौथा है जीवाणुओं को नष्ट करना। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणुओं को नष्ट करना। अगला क्वेश्चन है, पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देकर दूर की जा सकती है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन है तांबा, नाइट्रोजन और लोहा, तीसरा ऑप्शन है लोहा, मैग्नीशियम और पोटास, चौथा ऑप्शन है जस्ता, बोरान और तांबा। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जस्ता, बोरान और तांबा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है तमिलनाडु। इसमें आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है। पहला है ए है तंबाकू, दूसरा है सिनकोना, तीसरा है बेलेडोना, चौथा है सर्पगंधा। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंबाकू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलियो किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है। पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है। पहला है विषाणु से, दूसरा है जीवाणु से, तीसरा है कर्ट से, चौथा है शैवाल से। इसमें आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विषाणु से। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है। ए है फिटिंग में, बी है पत्तियों में, सी है टोन्स में, और डी है विभज्योतकी और ऊतकों में। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, विभज्योतकी और ऊतकों में। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के दाने में पाए जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, और तीसरा है ग्लूटेलिन, और चौथा है हिस्टोन। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूटेलिन। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं। पहला ऑप्शन है माइक्रोटोम, दूसरा है लाउड स्पीकर, तीसरा है माइक्रोफोन, चौथा है मैग्नेटोमीटर। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोफोन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोनलई एंजाइम है। पहला है डाइस्टेस, और दूसरा है यूरिएस, तीसरा है टाइलिन, और चौथा है पेपैन। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेपैन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विभव प्रवणता का मापक होता है। पहला है कूलाम, दूसरा है ओम सेमी, तीसरा है पूल सेमी, और चौथा है एम्पियर। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम सेमी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं। पहला ऑप्शन है क्वांटम संख्या, दूसरा ऑप्शन है परमाणु संख्या, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या, और चौथा ऑप्शन है एवोगाद्रो संख्या। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित प्रोटीनों में से कौन ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं के लिए प्रभावी है।
पहला ऑप्शन है ग्लूटेमिन, दूसरा है इंटरफेरॉन, तीसरा है केसीन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इंटरफेरॉन, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वो है, निम्नलिखित में से किस पौधे में लैक्टेस नहीं पाया जाता। इसमें पहला है पपीता, दूसरा है बरगद, तीसरा है आक या मदार और चौथा ऑप्शन है नीम। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीम। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।